जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि 15 दिन में 15 क्लासेस होंगे, जो कि हिंदी का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं बचेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय का नाम है आपका क्रिया। क्रिया के बारे में यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं। ये क्रिया होता क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या फिर होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कहेंगे पढ़ना, खाना, पीना, जगना इत्यादि। ये सब के सब क्या है? क्रिया के रूप हैं, क्रिया है ये सब। ठीक है ना। दूसरे शब्दों की बात अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो दूसरे शब्दों में क्रिया की परिभाषा क्या दिया गया है? क्रिया का वह अर्थ कार्य करना होता है जिन शब्दों या पदों से यह पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप क्रिया का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे पानी लाओ, तो यहां पर लाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। यहां कह रहा है चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है ना। तो यहां पर बैठना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। रुको, रुकना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। इसी तरह से जागो, जागो क्या है? एक क्रिया है जो क्रिया का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे धातु, जो आप संस्कृत में पढ़ते होंगे, ये धातु होता क्या है? धातु के बारे में क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है कि जिसका मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, जिससे क्रिया बना है, वही उसका मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु रूप कहलाता है या धातु कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं खा, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूं, तुम जा रहे हो। तो जा लगा देने से यानी कि जाना, ना लगा दिया गया, यहां भी ना लगा दिया गया, यानी कि खाना एक क्रिया हो गया। फिर उसके पढ़, उसमें ना लगा दिया गया, पढ़ना। जा में ना लगा दिया गया, जाना। इसी तरह से लिख में ना लगा दिया गया, तो क्या हो गया? लिखना हो गया। ये सब के सब आपके क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। क्रिया के भेद जानने के लिए सबसे पहले कर्ता को, कर्म को और क्रिया को हमें अच्छे से समझना होगा। अगर इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो क्रिया को हम सही रूप से न पढ़ पाएंगे, न समझ पाएंगे, और न ही हम एग्जाम में सही से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो ये क्रिया के कुछ रूप हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज कंफर्म होगा। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे राम खाना बना रहा है, तो यहाँ पे समझना होगा कि राम कौन है, खाना क्या है, बनाना क्या है, सीता झाड़ू लगा रही है, झाड़ू क्या है और लगाना क्या होता है। ये सारी चीजें जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक जो है आपके दिमाग में ये संदेह बना रहेगा कि इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है। तो यहाँ पर राम जो है, अब देखिए उपयुक्त वाक्य में राम और सीता द्वारा काम किया जा रहा है, अर्थात राम और सीता यहाँ पे क्या होंगे? कार्य को करने वाले होंगे, अर्थात ये क्या होंगे? कर्ता होंगे। बाकी उनके द्वारा जो झाड़ू लगाया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। थोड़ा इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो है कह रहा है कि कर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए, कर्म की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो है जो क्रिया होता है, इसके कितने रूप होते हैं? कौन कौन से रूप होते हैं भाई? इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आपका क्रिया कितने प्रकार का होता है? एक अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। सिंपल परिभाषा आपका यही होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अकर्मक क्रिया का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। क्या कह रहा है भाई? अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है
कर्म के बिना या कर्म रहित, कर्म सहित नहीं बल्कि कर्म रहित जिन क्रियाओं की कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, चलना, उछलना, मारना, जीना, रोना, हंसना, चलना इत्यादि एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है भाई? अकर्मक क्रिया। जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देखेंगे, वह चढ़ता है, वह चढ़ता है, चढ़ना एक क्रिया हो गया, ठीक है ना, चढ़ना एक यहाँ पर क्रिया हो गया। लेकिन जो है यहाँ पर कहेंगे कि जो ये वह है वो है क्या? वह आपका करता है। वे हंसते हैं, हंसना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। नीता खा रही है, क्या खा रही है? कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा है क्या खा रही है, लेकिन इसमें कोई भी कर्म नहीं है। तो ऐसे क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आ जाते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया मतलब क्रिया सहित। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कह रहा है सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया करते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खुशी से हंसती हूँ, मैं खुशी से हंसती हूँ। किसकी वजह से हंसती हूँ भाई? खुशी से हंसती हूँ, ठीक है ना। तो ये जो हंसना है क्रिया तो है, लेकिन ये कर्म सहित है। अब क्या कह रहा है इसमें? नीता खाना क्या कर रही है? खा रही है। नीता खाना खा रही है। यहाँ पर देखेंगे नीता क्या खा रही है भाई? खाना खा रही है। यहाँ पर खाना तो एक क्रिया होगा, लेकिन ये क्रिया के साथ में यहाँ पे कर्म भी आ गया है, और कर्म होने की वजह से ये हमारा क्रिया क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। वैसे देखा जाए तो और भी इसके प्रकार होते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है, अब देखिए, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। वो विभिन्न प्रकार की क्या हो सकती हैं भाई? मुख्य क्रिया के रूप में हो सकता है, सहायक क्रिया के रूप में हो सकता है, रंजक क्रिया के रूप में हो सकता है, संयुक्त क्रिया के रूप में, सरल क्रिया के रूप में, नामिक क्रिया के रूप में, और यहाँ पे है काम धातु क्रिया के रूप में, प्रेरणार्थ क्रिया के रूप में, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में, अनुकरणात्मक क्रिया के रूप में। तो देखा जाए तो क्रिया के बहुत सारे यहाँ पर रूप हैं, लेकिन इतना सारा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उतना पढ़िए जितने से आपका भला हो जाए। फिलहाल बाद में जब समय मिलेगा इस पे पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग जो है इसमें से कुछ मुख्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो यहाँ पे कौन है भाई? मुख्य क्रिया क्या होता है? मुख्य क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया का अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है, क्या करता है? मुख्य अर्थ प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें राधा दूध लाई, राधा जो है ये क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई, यानी कि कर्ता हो गई। यहाँ पर जो है दूध लाने की बात हो रही है, तो दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। और क्या ला रही है? दूध ला रही है, तो लाना एक क्या हो गया? क्रिया हो गया, ठीक है ना। मोहन ने दुकान खोली, ठीक है ना, क्या खोली? दुकान खोली, तो दुकान ही क्या होगा? क्रिया होगा। फिर उसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। लाई, खोली ही कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। इसी तरह से हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सहायक क्रिया। तो आपका मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया यही दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। इन्हीं दोनों को पढ़ लीजिए, बाकी छोड़िए। तो इसी में आपका जो है जितना भी आपका प्रश्न आने वाला रहेगा वो इसी में से आ जाएगा, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो किसी क्रिया पदबंध में
मुख्य अर्थ न देकर उसकी सहायता करता है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो यहाँ पर देखिए, इधर पिताजी तो यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ पर चुके तो पढ़ना ये क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया का काम कर रहा, लेकिन यहाँ पर पढ़ चुके हैं यानी कि उसके काल को बता रहा है, उसके समय को बता रहा है, तो ये भी एक तरह से क्रिया ही है, लेकिन ये क्रिया क्या है, सहायक क्रिया के रूप में है। और सहायक क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर चुके हैं और लगी हैं, यही सब होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं।